आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी है पहचान है। नमस्कार, मैं सची आईटी उन्मेष में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम 76वें गणतंत्र दिवस और अपने संविधान के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि यह दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारा देश एक प्रजातंत्र है और हमारे देश में संविधान का पालन किया जाता है। संविधान ने भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्थापित किया, जहां सत्ता का संचालन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत के संविधान सभा में कई प्रमुख नेता थे, जिन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान के निर्माता के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जयप्रकाश नारायण इत्यादि। हालांकि संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इस दिन के ऐतिहासिक महत्व के कारण लिया गया था, क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था। हमारे संविधान को पूर्ण रूप से बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। आइए अब हम जानते हैं कि इस बार का गणतंत्र दिवस पहले से अलग कैसे है। इस साल गणतंत्र दिवस खास है क्योंकि यह 75वीं सालगिरह है। इस मौके पर परेड में संविधान के 75 साल पूरे होने पर 2 झांकियां दिखाई जाएंगी। परेड में कुल 31 झांकियां होंगी, जो अलग अलग राज्यों, केंद्र सरकार के विभागों और संगठन की ओर से होगी। इस बार झांकियों का विषय है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दिल्ली में रहने वाले हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों को उनके पारंपरिक पोशाक में परेड देखने का मौका दिया जाएगा। ये मेहमान भारत की विविधता को दिखाएंगे। इस बार पहली बार माय गवर्नमेंट और ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय ने कुछ ऑनलाइन प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। इनमें से 2000 विजेताओं को परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। तो आइए अब हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी संवाददाता अंजलि यादव। अभी हम मौजूद है IITM में और यहाँ पर हम अपनी सीनियर फैकल्टी से जानेंगे कि बीते कुछ वर्षों में उन्होंने गणतंत्र दिवस मनाने के तरीकों में क्या बदलाव देखा है। I have seen that Republic Day is not just a national holiday, but it is much beyond that. It is the journey of our nation as a country together. And earlier we have seen that Republic Day celebrations included traditional ceremonies and we were primarily focusing on military parades, but now things have changed. Earlier social media platforms were not available and we were primarily broadcasting things over radio and national TV. But now with social media coming in, we are broadcasting things at global level. Millions all over the world are now witnessing the programs. Now we have even started inviting international guests. बीते कुछ वर्षों में जो बदलाव आए हैं बच्चों, क्योंकि लैक ऑफ इवेंट्स एट स्कूल लेवल और मे बी एट कॉलेज लेवल, क्योंकि बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं है, प्रोबेबली एज अ टीचर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव स्पीच, टू नरेट स्टोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एंड प्रोबेबली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में अवेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ towards liberty, equality, values of justice. तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम ही लोग जिम्मेदार हैं, बिकॉज इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स उसको छुट्टी की तरह ट्रीट करते हैं। तो शायद वी नीड टू डू लॉट्स ऑफ इवेंट्स बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करें और उनको अटेंड भी करें। हर स्कूल में, हर कॉलेज में ना छोटे छोटे शहरों में बैंड निकलता था, पूरा परेड निकलती थी। एवरी स्कूल यूज टू पार्टिसिपेट दिस, इट वाज मैंडेटरी एंड देयर वाज नो हॉलीडे फॉर 26 जनवरी और 15 अगस्त लाइक दिस। इट वाज मैंडेटरी एंड हम इन्जॉय करते थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। एंड नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमें घूमने को मिल रहा है, हमारे अंदर वो देशभक्ति वाली फीलिंग आती थी, है ना। आजकल अगर आप देख लो तो लोगों में वो कल्चर, वो देशभक्ति मुझे नहीं दिखती। और शायद हमारे पुराने कवियों को याद रहा होगा कि ये कभी दिन आ सकता है, तो तभी मैथिली शरणगुप्त जी ने लिखा है,
जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो आइए जानते हैं कुछ बच्चों से कि अगर उन्हें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ सामाजिक मुद्दों पर बदलाव लाने का मौका मिला तो वो क्या होगा और क्यों। जैसा कि आज जिस बारे में मैं बात करना का चाहूँगा वो एक एयर पोल्यूशन के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं आजकल जो हमारा एयर पोल्यूशन है वो बहुत सीवियर हो चुका है। आज के एग्जांपल ले लें तो द्वारका सेक्टर 8 का अगर हम देखें तो वहाँ पे इस समय 281 AQI है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत सीवियर है। इससे बच्चों को और भी ज़्यादा नुकसान। मैं LGBTQ कम्युनिटी के बारे में बात करना चाहूँगी। हम सब जानते हैं कि वो हमारी सोसाइटी में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, चाहे वो हाउसिंग हो चाहे वर्क प्लेस हो। मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स या फिर लॉज इम्प्लीमेंट करे ताकि वो हमारी सोसाइटी में सेफ़ फील करें, नहीं तो वो एंजाइटी या डिप्रेशन को फेस कर सकते हैं और वो सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। सो जैसे कि आपको भी पता है कि आज के टाइम पर भी जेंडर इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा ही ऊपर रखा गया है एंड हर जगह लाइक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड स्पेशली कि मेल है फीमेल है, ज़्यादातर मेल को प्रायोरिटी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल की भाई फीमेल हो गई है। सो हाँ, उस टॉपिक को थोड़ा सा देखना चाहिए एज़ बहुत टाइम से ये बातें चलती आ रही हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह होता है एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्लेस ऑफ बर्थ। सो वहाँ पर जाके तो बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेट होता है कि ये लाइक छोटी जात है, बड़ी जात है। तो हाँ, आई फील लाइक इसको थोड़ा फिक्स करना चाहिए। जो मैं चेंज लाना चाहूँगी वो फूड सेफ्टी है। एज अ स्टूडेंट हम बाहर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू घर हम, और बाहर के खाने में जो ऑयल यूज़ होता है वो रीहीट करके हम वही कंज्यूम करे जा रहे हैं, जिससे बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे थायराइड, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम ज़्यादा, और एज अ गर्ल इरेगुलर हैबिट से PCOD, PCOS की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं गर्ल्स में। तो फूड सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर मुझे कुछ चेंजेस लाने होंगे तो वो डेफिनेटली वुमेन एम्पावरमेंट पे होंगे। ये एक मेजर कंसर्न है आजकल, इवन दो इट्स द 76th रिपब्लिक डे, बट अभी भी वुमेन काफ़ी ज़्यादा मोलेस्ट होती हैं। वुमेन में कंपैरेटिवली एजुकेशन लैक होता है, मतलब दे आर लेस एजुकेटेड। तो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट शुड बी अ मेजर कंसर्न फॉर दिस रिपब्लिक डे। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमें ना अपने जो दिल्ली है उनके स्लम्स पे बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, बिकॉज़ अभी हम जहाँ पे भी शूट पे जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनह्यूमन कंडीशंस के अंदर लोग रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को रियली उनके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ना पानी है ना साफ़ हवा है, और वो ऐसे ट्रेन्स के बीच में रह रहे हैं कि कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। तो जब ये ठीक होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं इस साल हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कुछ चीज़ों में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमारा देश आज भी प्रदूषण से जूझ रहा है, महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों में बदलाव लाएं। धन्यवाद। IIT मुनमेश की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।